दोस्तों आज हम बात करेंगे उन इंसानों की जो प्रकृति से बहुत प्यार करता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए तौर तरीकों से जीता है, जिसे मॉडर्न चीजें पसंद नहीं है, मॉडर्न इंसानों से नफरत करता है। और उन इंसान को हम बुलाते हैं आदिवासी। जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी तब इंसान जंगलों में अपनी जिंदगी बिताते थे, लेकिन धीरे धीरे हम इंसान मॉडर्न होते चले गए और आज हम इस जगह तक पहुंच गए हैं कि हर रोज प्रकृति की छाती को छलनी कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे और अपने तौर तरीकों से धरती को, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए इतने आक्रामक हो जाते हैं कि दुनिया की सबसे तगड़ी माने जाने वाली अमेरिकन आर्मी भी उन जनजातियों से डर भाग खड़ी होती है। और आज हम आपको उन्हीं जनजातियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी प्रकृति और अपने जमीन, अपने रहन सहन और अपनी परंपराओं को दुनिया भर के लोगों से लड़कर आज तक बचाए रखा है। चिम्बू स्केलेटन। सबसे पहले हम जिस आदिवासी समुदाय की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चिम्बू आदिवासी समुदाय। दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिम्बू पापुआ न्यू गिनी के चिम्बू इलाके में रहते हैं। इस समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरीके से पेंट कर देते हैं जैसे उनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक चलता फिरता कंकाल जैसा नजर आता है। दरअसल वो अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए इस तरीके के रूप धारण करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरीके से डर कर भागना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है तो ये लोग इनकी लड़ाई से ज्यादा इनकी शक्ल को देखकर डर जाते हैं। ये लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से जिंदगी जीते हैं। ये खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये आदिवासी समुदाय पापुआ न्यू गिनी के इलाके में पिछले 400 साल से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सेंटिलिन ट्राइब। अब हम आपको एक ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का इकलौता ऐसा आदिवासी समुदाय है जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है और वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं इसके बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये जनजाति कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के बगल में एक छोटे से द्वीप पर बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप पर जाने के लिए भारत सरकार ने हर किसी को मना कर दिया है ताकि इस आदिवासी समुदाय को हम इंसानों से कोई खतरा ना हो। भारत सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समुदाय एक लौता ऐसा समुदाय है जिसे देखकर हम इंसानों की शुरुआती जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पागल लोग भी हैं जो धर्मांतरण जैसी चीजों पर यकीन करते हैं। और हाल ही में एक पागल सन के इंसान ने उन आदिवासी समुदाय को भी ईसाई बनाने के लिए उस द्वीप पर चुपके से चला गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 दिनों के बाद उस पागल और सन के इंसान की लाश मिली। दुनिया भर के लोगों को ईसाई बनाने की चाहत देखने वाले इन पागल लोगों की पूरी दुनिया में बहुत आलोचना हुई। भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए दुनिया भर के किसी भी शख्स को बैन कर रखा है। भारत सरकार ने कहा है कि दूर से सिर्फ इस द्वीप की निगरानी की जाए कि वो लोग ठीक से है या नहीं, लेकिन कभी भी किसी को इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा इलाका इंडियन नेवी द्वारा प्रोटेक्टेड जोन में रखा गया है। इंडियन नेवी दिन रात इन लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात रहती है। अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब कोई जानबूझकर या अनजाने में इस द्वीप पर चला गया है और इन आदिवासी समुदाय ने उस शख्स को मौत की नींद सुला दिया। असारो मर्डमैन। अब हम आपको जिस आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं ये दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले आदिवासियों में से एक है, जो पापुआ न्यू गिनी के जंगली इलाकों में रहता है। इसे मिट्टी से लिपटा हुआ इंसान के रूप में भी देखा जाता है। दरअसल जब भी ये किसी शिकार पर निकलते हैं या फिर किसी जंग पर निकलते हैं तब ये अपने पूरे शरीर और चेहरे पर मिट्टी लपेट लेते हैं, अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से रंग लेते हैं और अपने उंगलियों पर बांस लगा लेते हैं, पर अपने चेहरे पर मिट्टी के मास्क लपेटते हैं। इन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से इनके दुश्मन इनसे डर कर भाग जाएंगे और यकीन मानिए ऐसा होता भी है। दुनिया की चाहे कितनी भी खतरनाक आर्मी क्यों ना हो, इनके चेहरे की इस तरीके की बनावट देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूरी ट्राइब इथियोपिया। सूरी आदिवासियों की एक ऐसी जनजाति है जो इथियोपिया में पाई जाती है और आज के वक्त में इसके जनजाति में करीब 7000 से ज्यादा मेंबर हैं। ये आदिवासी भी दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। ये जनजाति अपने शरीर पर अजीबोगरीब दर्दनाक बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किसी ने अपने होठों में बड़े से प्लेट को फंसा रखा है तो किसी ने अपने होठों को अजीबोगरीब तरीके से फैला रखा है।
इन लोगों में एक बात प्रचलित है कि इस जनजाति की किसी भी महिला का लिप जितना ज्यादा चौड़ा होगा, उसने जितनी अधिक चीजें पहनी होगी, उसकी वैल्यू समाज में उतनी ही ज्यादा होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही दर्द भरा तरीका होता है, लेकिन इस जनजाति में रहने वाली औरतों को उस दर्द की आदत पड़ जाती है और उनके लिए वो जरा भी मायने नहीं रखता। इस जनजाति में पाए जाने वाले छोटे छोटे लड़के कम उम्र में ही लकड़ी से की जाने वाली लड़ाई सीखना शुरू कर देते हैं। ये भविष्य में इनके ऊपर होने वाले हमलों से बचने के लिए ली जाने वाली तैयारी होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये छोटी सी उम्र में ही अपने सैनिकों को तैयार करने लगते हैं। मोहॉक पीपल। सबसे पहले आपको बता दें कि मोहॉक बालों की एक बनावट को कहते हैं, जिसमें बाल किसी इंसान के सर पर खड़े झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। इस आदिवासी समुदाय के लोग बालों को इसी तरह सजाते हैं। यही वजह है कि इनका नाम मोहॉक समुदाय रखा गया। ये आदिवासी समुदाय नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी समुदाय है। ये आदिवासी का एक ऐसा समूह है जो बंजारे की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहते हैं। एक वक्त तो ऐसा आया जब ये लोग अमेरिका से हटकर कनाडा चले गए, लेकिन उससे पहले समुदाय का सामना ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से हुआ था। और हैरानी की बात तो ये है कि ब्रिटिश और फ्रांस के मॉडर्न सैनिक इस समुदाय के सामने बहुत ही बुरी तरीके से हार गए। उस वक्त ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से लड़ने के लिए इस आदिवासी समुदाय ने तो अलग अलग आदिवासी समुदाय से गठबंधन किया था। वैसे तो इस समुदाय में रहने वालों की जब अपनी जिंदगी पर बात आती है तो वो बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि इस समुदाय में सिर्फ पुरुष ही लीडर बन सकते हैं, और इससे भी हैरानी की बात यह है कि लीडर को चुनने का वोट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही देती हैं। शावनी पीपल्स। अब हम जिस आदिवासी समुदाय की बात करने जा रहे हैं, ये आदिवासी समुदाय भी अमेरिका में ही रहने वाला है, लेकिन आज के समय में ये लोग अमेरिका से हटकर पेंसिल्वेनिया के इलाकों में रहते हैं। इस समुदाय में लोग अपने नेतृत्वकर्ता को ढूंढने के लिए उनके लड़ाई करने के स्किल्स और तीरंदाजी को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदिवासी तरीके से रहने वाले इन लोगों के पास युद्ध के बेहद खतरनाक तरीके हैं। जब ब्रिटिश लोगों ने इनकी जमीन को हथियाना चाहा था तो इस आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश के सैनिकों को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। बाद में इन लोगों ने अमेरिका के लोगों से भी लड़ाई करी, जब अमेरिका के पूंजीपति लोगों ने इनकी जमीन को हथिया कर उनका मॉडर्नाइजेशन करना चाहा। लेकिन अफसोस ये समुदाय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये अमेरिका के कुछ ही इलाकों तक सीमित रह गया है। कोरुबो ट्राइब। कोरुबो जनजाति दुनिया की कुछ उस जनजातियों में से एक है जो आज भी मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर रहकर एक अलग ही जंगली तौर तरीकों से जीवन जीती है। ये जनजाति ब्राजील में रहती है, जो कि अमेज़न के जंगलों में अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन अफसोस आज उनके जनजाति में 150 से 180 लोग ही बचे हैं। ये जंगलों में शिकार करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन आज के वक्त ये ग्रुप 2 भाग में बढ़ चुका है। इनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो अपने कट्टर स्वभाव की वजह से इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पुराने तौर तरीकों से ही अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो बाहरी दुनिया के लोगों से भी संपर्क करता है और उनसे हेल्प लेता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हम इंसानों ने इस समूह को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। यही वजह है कि इनमें से एक ग्रुप हम इंसानों से बहुत ही नफरत करता है। अगर आपका सामना कभी भी इस ग्रुप से हो जाए तो हो सकता है कि वो आपको मौत की घाट उतार दे। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जनजातियाँ। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।